Alright, so the topic which we are going to discuss today is articles. आज हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, इनको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, as well as how can we use them appropriately and accurately. So articles basically वो स्मॉल वर्ड्स होते हैं जो हमेशा नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं या नाउन से पहले एडिड होते हैं. इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स आज तक डिस्कवर किए गए हैं. जिसको यूजुअली ए भी कहा जाता है, लेकिन इट्स ओरिजिनल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज नॉट ए. देन वी हैव an, then the. आर्टिकल्स 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं. पहला हमारे पास जो पार्ट है दैट इज इनडेफिनिट आर्टिकल्स, जिसमें एंड एन है. ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्सन या किसी चीज़ के बारे में पहले से नहीं जानते या उसके बारे में पहली दफ़ा बात कर रहे हैं. देन वी हैव द नेक्स्ट टाइप दैट इज डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें है द, जस्ट द. ये वो वर्ड है द, वो आइडेंटिफिकेशन का एक मैजिक है जो हमें बताता है कि हम किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, या स्पीकर या लिसनर उसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं. और जो है, आर्टिकल है, उसको हम देखते हैं. जो है ये हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज़ होता है. For examples, a book, a pen, a teacher, a university, a European country, a one-eyed man, etc. इसमें एक इम्पोर्टेंट जो रूल ऑफ इंग्लिश है वो देखते हैं. वो ये है कि हम जो है उसको साउंड की बेस पे चूज़ करते हैं, ना कि सिंपली फर्स्ट लेटर की बेस पे. फॉर एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी. तो यूनिवर्सिटी का जो वैसे तो ये यू से स्टार्ट होती है, लेकिन ये क्योंकि वाई की आवाज़ दे रही है इसलिए इससे पहले हम लगाएंगे. अ यूरोपियन कंट्री, ये वाई से स्टार्ट होता है लेकिन लिखा यू से जाता है. दैट मीन्स कि हमने साउंड्स पे फोकस करना है, नॉट ऑन द वर्ड्स जो लिखे हुए होते हैं उन पे हमने फोकस नहीं करना. देन वी हैव एन. तो एन जो है ये उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम वावल साउंड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं या वावल साउंड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं. फॉर इंस्टेंस, एन एप्पल, एन एग, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन. अब इसमें आपने नोट किया होगा ऑनेस्ट के जो स्पेलिंग्स हैं वो HONEST हैं, लेकिन इसको प्रोनाउंस एन ऑनेस्ट किया जाता है या किया जा रहा है, विच अल्टीमेटली मीन्स कि हमने वर्ड्स पे फोकस नहीं करना. वी हैव टू फोकस ऑन देयर साउंड्स, कि उनको प्रोनाउंस किस तरह किया जाता है. HOUR, आवर, लेकिन एन आवर लिखा जाता है क्योंकि अ की साउंड आ रही है, नॉट एच. तो यहाँ पर हम एक क्विक ट्रिक देखेंगे. वर्ड्स जो
EIOU से साउंड होते हैं या शुरू होते हैं, उनसे पहले हमने एन यूज़ करना है। और ऐसे वर्ड्स जो BCDFG से स्टार्ट होते हैं, उनसे पहले हमने कॉन्सोनेंट वाली जो सारा मामला है वो करना है। तो ये प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, नॉट ओनली द फर्स्ट लेटर। तो अब हम जो द है उसको जिस तरह हमने पहले शुरू में देखा, छोटा सा उसका ओवरव्यू लिया। द जो है वो बेसिकली किसी ख़ास पर्सन या प्लेस के बारे में बात करने के लिए यूज़ होता है, जिस तरह क्लोज द डोर। अब जो कह रहा है कि क्लोज द डोर, वो भी जानता है कि किस दरवाजे की बात हो रही है, और जिससे कहा जा रहा है क्लोज द डोर, उसको भी पता है कि किस दरवाजे की बात हो रही है और मैंने दरवाज़ा बंद करना। देन वी हैव द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसमें जो सन है दैट इज़ स्पेसिफिक, तो उसके लिए द सन नॉट अ सन। तो देन वी हैव द टीचर इज़ एब्सेंट टुडे, कि आज जो टीचर हैं वो एब्सेंट पे हैं, छुट्टी पे हैं। तो इसमें हमें पता होगा कि किस टीचर की बात हो रही है, तो उसके लिए हम द यूज़ करेंगे। अगर हमें नहीं पता होगा कि हम किस टीचर की बात कर रहे हैं, देन वी वुड श्योरली से अ टीचर इज़ एब्सेंट टुडे। प्लीज़ पास मी द बुक ऑन द टेबल। तो इसमें द टेबल है, यानी टेबल स्पेसिफाई की गई है, किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है। एक छोटा सा रूल है यहाँ पर जो बहुत मैंडेटरी है इंग्लिश लैंग्वेज में। फर्स्ट टाइम यूज़ /an। जब किसी जनरल चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, पहली दफ़ा बात कर रहे हो, क्या स्पेसिफिक चीज़ के बारे में भी जब आप पहली दफ़ा बात कर रहे हो, उससे पहले अ या एन यूज़ करना। सिमिलरली सेकंड टाइम उसके लिए द यूज़ करना है। ये रूल स्पीच एंड राइटिंग दोनों में अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, I bought a laptop yesterday. I bought a laptop yesterday. Not the, पहली दफ़ा जब हम लिख रहे होंगे। Similarly, next sentence, the laptop is very fast. कि इसमें अब हमें ये पता चल गया था कि किसी ख़ास लैपटॉप की बात हो रही है, और किस ख़ास लैपटॉप की बात हो रही है ये हमें फर्स्ट लाइन में पता चल गया था। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हम आर्टिकल्स कब यूज़ नहीं कर सकते। जनरली आर्टिकल्स लोगों के नामों से पहले यूज़ नहीं किए जाते, जिस तरह अहमद इज़ माई फ्रेंड। कंट्रीज़ से पहले जो है वो आर्टिकल्स यूज़ नहीं किए जाते। पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल इस तरह नहीं कहा जाता, अ पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल, द पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल, एंड पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल। देन हमारे पास है चाइना इज़ लार्ज कंट्री, द चाइना इज़ लार्ज कंट्री, इस तरह नहीं है। लैंग्वेजेस में जो हम यूज़ करते हैं वो है शी स्पीक्स इंग्लिश, नॉट द स्पीक्स इंग्लिश या द शी स्पीक्स इंग्लिश, इस तरह कुछ भी नहीं है। शी स्पीक्स इंग्लिश। ही इज़ लर्निंग अरेबिक। तो जो स्कूल सब्जेक्ट्स हैं इसमें देख लेते हैं, मैथमेटिक्स इज़ इंटरेस्टिंग, फिज़िक्स इज़ डिफ़िकल्ट। तो ये सारी चीज़ें फिर आगे हम जिस तरह डीपली एग्जामिन करते जाएंगे ये सारी चीज़ें आती जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो मोटिवेटिंग एंड आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशेंट है तो आप इसको लाइक भी करें, और अगर आपको लगता है कि किसी का भला हो सकता है तो उसको शेयर भी कर दें। एज़ वेल एज़ अगर आपके दिल में कोई बात है, कुछ कहना चाहते हैं, तो आवर कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज रेडी फॉर दैट। डोंट हेजिटेट टू डू सो।